Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में प्रिय भाई और बहनों, today we are going to see from Isaiah 43:5. आज के दिन यशायाह की पुस्तक 43 के अध्याय 5 वचन से हम अध्ययन करेंगे। It is a very important verse regarding the prophecy. ये जो भविष्यवाणी के लिए महत्व देने वाली वचन है। And now here verses 5 and 6 actually, but I will read verse 5. वास्तव में 5 और 6 वचन से है, लेकिन मैं केवल 5 वचन को पढ़ूंगा। Fear not, for I am with thee. I will bring thy seed from the east and gather thee from the west. मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। And I will say to the north, verse 6, give up, and to the south, keep not back. Bring my sons from far, and my daughters from the ends of the earth. मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। Carefully we have to hear today. थोड़ी सावधानी से हम आज सुनेंगे। The book of Isaiah is known as a mini Bible. यशायाह की पुस्तक को ऐसा माना जाता है एक छोटा सा बाइबल है। In the whole Bible there are 66 books पूरे बाइबल में 66 पुस्तकें हैं and 39 in the Old Testament and 27 in the New Testament. और 39 पुराने नियम में और 27 नए नियम में। In the same way there are 66 chapters in the book of Isaiah. उसी प्रकार से यशायाह के पुस्तक में भी 66 अध्याय है। Many Bible commentators compare each chapter of Isaiah with each book of the whole Bible. और कई सारे बाइबल कमेंटेटर्स का कहना है कि यशायाह पुस्तक में जो एक एक अध्याय बाइबल के एक एक पुस्तक के समान है, उसके बारे में लिखा है। That also in a serial order. और वो भी एक क्रमानुसार में लिखा है। Often the one verse in particular chapter or the other, they talk like that. कई बार होता है ना, उसी अध्याय के एक या दूसरा या तो एक या फिर दूसरा वचन उस अध्याय के बारे में बात करते For हैं। example, there are 39 books in the Old Testament. उदाहरण से पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं। And then the 40th book is the Matthew's Gospel. 40वां पुस्तक ये होता है कि मत्ती सुसमाचार। Let us see only one book like that. एक पुस्तक को हम देखें इस प्रकार से। So the Matthew book, the Matthew's Gospel is compared with the 40th chapter of Isaiah. इसका मतलब क्या है? मत्ती सुसमाचार का यशायाह के पुस्तक में 40 अध्याय से उसकी तुलना कर सकते। So we all know that the ministry of John the Baptist is recorded in the beginning of Matthew's Gospel. हम सब जानते हैं जैसे कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की सेवकाई मत्ती सुसमाचार से आरंभ होती है। So he came as a forerunner to Lord Jesus Christ to pave the way. तो फिर वो प्रभु यीशु मसीह के लिए वो मार्ग को तैयार करने के लिए उससे पहले आया है। So when we read the 40th chapter of Isaiah, जब हम यशायाह पुस्तक के 40 अध्याय को पढ़ेंगे, the prophecies about the ministry of John the Baptist are mentioned there. बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की सेवकाई के बारे में यशायाह 40 अध्याय में लिखा है। What he is going to do. और वो क्या करने जा रहा है। Actually, in relation to John the Baptist's ministry, Isaiah chapter 40 verse 4 is also mentioned in the New Testament. वास्तव में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना की सेवकाई जो मत्ती सुसमाचार में लिखा है, बिल्कुल उसी प्रकार की बातें 40 अध्याय के 4 वचन में उसी के रिश्ते में लिखा है। This is one of the reason why Isaiah is known as the mini Bible, 66 books and 66 chapters. यही एक कारण है यशायाह पुस्तक के जो 66 अध्याय है, बाइबल के 66 पुस्तकों से उसकी तुलना करते हैं। Another reason is there to call it as a mini Bible. और इसको एक छोटा सा बाइबल करके बुलाने में एक और कारण भी है। Why? क्यों ऐसा? Isaiah mentions in his book about the first creation and its fall. यशायाह ने अपने पुस्तक में जो पहली सृष्टि के बारे में और ये सृष्टि जो गिर गया था उसके बारे में लिखा है। And he wrote about the birth of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में भी लिखा है। And about his character and ministry. और उसके जो गुण है, उसकी सेवकाई है, उसके बारे में लिखा है। And about his death and resurrection. इसके मृत्यु के बारे में, उसके पुनरुत्थान के बारे में लिखा है। And about the second coming of Christ, the signs of second coming. मसीह के दूसरे आगमन के बारे में, दूसरे आगमन की सूचनाएं के बारे में लिखा About the है। millennial kingdom of Christ. 1000 साल 1000 वर्ष की जो मसीह के राज्य के बारे में लिखा है। Even
Isaiah has written about new heaven and new earth. और नए आकाश नई पृथ्वी के बारे में भी यशायाह लिखा। See, the whole Bible is covered in the book of Isaiah. That's why it is called as a mini Bible. पूरा बाइबल यशायाह के पुस्तक में लिखा हुआ, इसीलिए तो यशायाह के पुस्तक को भी एक छोटे सी बाइबल का समान मानते In Isaiah 45:18, हैं। यशायाह 45 और 18 वचन में Isaiah talks about the things and catastrophes taken place between Genesis 1:1 and Genesis 1:2. यशायाह ने जो उत्पत्ति किताब पहला अध्याय पहला वचन और पहला अध्याय दूसरे वचन के बीच में जो कुछ भी नाशवान चीजें हो गई थी उसके बारे में लिखा है। How the Lucifer was dethroned कैसे लूसीफर को नीचे गिराया गया and he was thrown down to the ground. और उस जमीन पर उसको गिराया गया। Oh, they are all explained in Isaiah 14:12. और इन तमाम बातें यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय 12 वचन में लिखा Do है। you know one thing? एक बात को क्या आप The जानते word हैं? Lucifer is used only once in the Bible, and that is used by Isaiah in 14:12. लूसीफर नाम ये जो बात है केवल सारे बाइबल में एक ही बार उसके बारे में लिखा है, वो भी यशायाह की पुस्तक में लिखा है 14 अध्याय में। And about the virgin birth of Jesus, he wrote in 7:14. और यीशु की जो कुमारी से जन्मा है वो भी यशायाह ने 14 अध्याय में लिखा है। About the character of Jesus, the 5 qualities of his whole ministry in Isaiah 9:6. यीशु के गुण के बारे में सारे 5 जो गुण है यशायाह की पुस्तक 9 अध्याय के 6 वचन में लिखा है। And his ministry also, it is written in 61st chapter. और उसकी सेवकाई के बारे में 61 अध्याय में लिखा है। About his death in Isaiah chapter 53. और उसके मृत्यु के बारे में यशायाह 53 अध्याय में लिखा है। And about the signs of the second coming, such as the Jews coming to their own land. दूसरी आगमन के सूचनाएं के बारे में, मतलब यहूदी लोग जो अपने देश में आते हैं वापस लौट के। And those prophecies are mentioned in chapter 11, and today we have seen chapter 43. और इस भविष्यवाणी को 11 अध्याय में और आज के दिन के हमारे जो मनन कर रहे हैं हम उस अध्याय 43. और 43 अध्याय में भी लिखा हुआ है। And also about the millennial kingdom and a new heaven and new earth in Isaiah 65. 1000 वर्ष के राज्य के बारे में, नए आकाश नई पृथ्वी के बारे में भी यशायाह की पुस्तक में लिखा है। So what can we learn there? तो इन सारे बातों से हमको क्या सीखने के So लिए? these facts speak of the timelessness of the Bible. It can be applied to any age. और ये जो सच्चाई है हर युग में या फिर हर पीढ़ी में हम ये लागू होती है इन बातें। And Bible is the word of God. बाइबल है जो परमेश्वर का It is वचन, not a word of man. ये जो मनुष्य की बातें नहीं है। It can be applied to every age of people and every generation. तो हर पीढ़ी के लोगों को, हर उम्र के लोगों को ये वचन लागू हो सकती है। Actually, the prophecies of Isaiah can be understood in a threefold way. यशायाह की जो भविष्यवाणी है हम 3 प्रकार से उसको समझ सकते Not हैं। only Isaiah's prophecies, anybody's prophecies. न केवल यशायाह की भविष्यवाणी और किसी की भी भविष्यवाणी को हम समझ सकते हैं। First of all, literally they can be applied to the people of that age in which Isaiah lived. पहली बात, हम जो यशायाह के दिनों की बात है, उन दिनों में जो लोग जीते थे उनके बारे में लिखा So है। in this case, we can call it as the Babylonian captivity. तो यहाँ पर हमको क्या ये बाबुल की बंधुआई के बारे में समझ सकते हैं। Secondly, दूसरी बात, they can be applied to the fact of restoring Israel before his second coming. और उस दूसरे आगमन से पहले अपने लिए इस्राएलियों को वो फिर से दोबारा पुनर्स्थापित करने वाला। That is a prophetical application. ये जो भविष्यवाणी की तरफ से हम इसको अपना सकते हैं। And thirdly and more particularly, they can be applied to our individual spiritual lives. तीसरी बात है, हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन को भी अपना सकते हैं। Oh, what a wonder it is that the prophet who lived more than 700 years BC, and he talked about all these things. क्या है आश्चर्य बात है ना, ईसा पूर्व 700 साल पहले ये भविष्यवक्ता ने बाद में होने वाली बातों को लिखा। So 2700 years ago he lived. 2700 वर्ष पहले वो तो जिया था। He spoke about the first coming of Jesus and second coming of Jesus. He यीशु की पहले आगमन के बारे में, यीशु की दूसरे आगमन के बारे में भी उसने लिखा है। talked about his first birth in Bethlehem and second coming to the mid-air. वो बेथलेहम में उसके जन्म के बारे में, दूसरे आगमन जो मध्याकाश में आने वाले उसके बारे में भी लिखा है। The events that have taken place right from Genesis 1:1 even to Revelation 22:21 are summarized in the book of Isaiah. उत्पत्ति के पहले अध्याय पहले वचन और प्रकाशित हुआ के 22 अध्याय ये 21 वचन तक तमाम घटनाएं उनको यशायाह के 66 पुस्तकों में लिखा है। So let us see, let us come to the verse
for our meditation today. वापस आएंगे आज के दिन के हमारे अध्ययन करने वाले जो वचन पर। As we have seen already, three types of applications of these verses. जैसे कि हमने पहले ही देखा है, ये वचन को हम 3 प्रकार से अपना सकते हैं। Undoubtedly, it is spoken about the Babylonian captivity and their later release. बेशक ये बातें जो बाबिलोन की बंधुआई के बारे में और उसके बाद में जो छुटकारा पाए उसके सिलसिले में लिखा है। Because in the very next chapter 44, Cyrus, the Persian king's name is mentioned as his shepherd. क्योंकि उसके बाद में जो 44 अध्याय में जो कुस्रू राजा था, मैंने उसको मेरा चरवाहा बनाया हूँ, ये बात लिखा है So वहाँ this पर। speaks of the Babylonian captivity. तो ये बात किसके बारे में बताती है? बाबिलोन की बंधुआई के बारे में। And at the same time, उसी समय prophetically the same verse speaks of the return of the Jews to their homeland before the second coming of Lord Jesus Christ. यहूदियों के बारे में भविष्यवाणी देते हुए मसीह के दूसरे आगमन से पहले ये तमाम यहूदी लोग अपने देश में, इस्राएल देश में वो वापस आ जाएंगे। The same thing is happening today. आज तो वही हो रहा है। In chapter 43 verses 5 and 6 just now we have read today. 43 अध्याय 5 वचन में अभी अभी हमने पढ़ा है। God has promised to bring back the scattered Jews from all the four sides. परमेश्वर ने जो चारों तरफ बिछड़ गए यहूदियों को इकट्ठा करने की बात करते हैं, Go from east, west, south and north. पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर और दक्षिण से भी। We all know from the history हम सब इतिहास से जानते हैं that all the Jews were scattered throughout the earth in 70 AD by the Roman Emperor Titus when he attacked and destroyed Jerusalem. और 70 एडी में जो रोम को राज्य करता था टाइटस जो राजा है, और उसके जमाने में, उसके समय में तमाम यहूदियों को उसने सारे देश भर, दुनिया भर में उसने बिछड़ दिया। Yeah, in 70 AD he attacked and destroyed Jerusalem. 70 एडी में यरूशलेम पर हमला किया, उसको नाश कर दिया Lakhs of Jews are killed in Jerusalem. था। लाखों यहूदी यरूशलेम में मारे गए, Oh, there was a great bloodshed. वहां पर बहुत खून बहाया गया। Many Jews were killed and maximum number of Jews were scattered in all the continent of the globe. बहुत सारे यहूदियां मारे गए हैं, और भी जो बचे हुए यहूदी लोग तमाम दुनिया में वो लोग बिछड़ गए। But before his second coming, लेकिन उसके दूसरे आगमन से पहले God promised to gather them in their own land, that is the land promised to Abraham, Isaac and Jacob. परमेश्वर ने उन सब को अपने स्वदेश में, यानी कि जो अब्राहम, इसहाक, याकूब से उन जो वायदा किया है, उस देश में वापस पहुंचाऊंगा, इकट्ठा करूंगा। It is the land of Canaan. वो एक कनान देश है। So that is the present day Israel. ये आज इस्राएल नाम से माना जाता है। Same kind of prophecies are prophesied by Jeremiah, तो इसी प्रकार की भविष्यवाणी इर्मिया ने भी किया है, Ezekiel and Daniel, हिजकेल, दानियल भी किया, Hosea and Amos, होशे, आमोस भी किया, and even Zechariah. जकरिया भी। So like this, many prophets God used in different ages. इस प्रकार से कई सारे भविष्यवक्ताओं को अलग अलग पीढ़ियों में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। So before my second coming, I will gather all my people, that is the people of Israel, to their own land, that is the country Israel, the land of Canaan. मेरे दूसरे आगमन से पहले सारे इस्राएलियों को अपने स्वदेश में, यानी कि कनान देश या तो इस्राएल देश में, उन सबको इकट्ठा करूंगा। Today God is busy in fulfilling the same promise. तो आज के दिन ये जो वायदा उसने किया है उसको पूरा करने में लगा हुआ है परमेश्वर। The Jews that were scattered to all the four corners of the earth are being gathered to the land of Israel. संसार के चारों ओर बिछड़ गए यहूदी लोग अपने स्वदेश में, इस्राएल में वो वापस आ रहे हैं। In 70 AD they are scattered. 70 एडी में उन्होंने बिछड़ गए थे। After 1878 years. 1867 साल के बाद में, And Israel got independence in a miraculous way. और इस्राएलियों को आश्चर्य रीति से उनको स्वतंत्रता मिली। That is in the month of May 1948. ये मई के महीने में जो 1948 में मिली है। That is a miraculous story. तो बड़े आश्चर्य काम की कथा Yeah, है in वो। this morning limited, message, half an hour or 1 hour message, we cannot see all those things in detail. ये जो समय हमारे लिए थोड़ा सा समय आदि 1 घंटा के समय में विस्तृत रूप से इन बातों पर हम मनन नहीं कर सकते। So in those days, in 1948, the population of Israel was between 6 to 7 lakhs. तो उन दिनों में मतलब ये 1948 की बात है, तो इस्राएली लोग कुछ 5 या 6 लाख आसपास में थे। But now, लेकिन आज in the last more than 75 years of their independence, स्वतंत्रता मिलने के 75 साल के बाद, and the Jewish population in Israel is increased by almost
10 to 15 times. यहूदियों की आबादी 10-15% बढ़ गई है। Now it is approximately almost reaching 1 crore. तो आज के दिन वो लगभग 1 करोड़ तक आसपास में है। Oh, what a quick fulfillment of the promise. देखिए ना, ये जो वायदा कैसी पूरी हो रही है। Jews from all the four sides are coming back to Israel. दुनिया के कोने कोने से यहूदी लोग इस्राएल को वापस लौट रहे हैं। In 43 verse 5, 43 के 5 वचन में the Lord is telling, प्रभु ने बोलते हैं, they will come back from east and west. ये जो पूर्व से और पश्चिम से इकट्ठा होंगे। But in 6th verse, लेकिन 6 वचन में what the Lord is telling, प्रभु ने क्या बोलते हैं? I will say to the north to give them up, and I will instruct the south not to keep them back. मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। He need not tell the east and west. पूर्व को पश्चिम को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। Automatically they will वो come. तो खुद ही से अपने आप से वो वापस आ But जाएंगे। about the northern and southern countries, लेकिन उत्तर और दक्षिण के देशों के बारे में बोलता that है। is the northern and southern countries of Israel, इसका मतलब क्या है? इसराइल के जो उत्तर और दक्षिण भाग में रहने वाले देश के लोग, what God is telling, परमेश्वर ने क्या they बोलते will हैं? not leave them easily. वहां के लोग इनको उतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। I have to interfere, और मैं जाना पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। and I have to tell the north, and I have to tell the south also. उत्तर को मुझे कहना है और फिर दक्षिण को भी मुझे कहना होगा। Oh, so he is telling very clearly. यहाँ पर साफ साफ उन्होंने बता रहे हैं। Same thing is happening today. आज के दिन वही हो रहा है। And as a fulfillment of this prophecy, और ये जो भविष्यवाणी की पूरी होने के the सिलसिले people में who are scattered in the eastern and western countries of Israel, इसराइल के पूर्वी और पश्चिमी की तरफ जो बिछड़ गए थे इस्राएली many लोग, people, they are coming back to their native country right from 1948. बहुत सारे इस्राएली लोग 1948 से लेकर वापस आ रहे, वापस लौट रहे लोग। But what about the north and southern countries? लेकिन उत्तर और दक्षिण के देश के बारे में क्या देखते हैं? So the prophecy is to be fulfilled. भविष्यवाणी तो पूरी होना ही है। A small example I will tell. एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको The बताऊंगा। European countries, they are not releasing the Jewish people so easily. ये जो यूरोप देश के लोग हैं ना, यहूदियों को उतनी आसानी से वो छोड़ रहे नहीं, Oh, they are troubling them. बहुत सताते हैं We उनको। all know during the Second World War how many Jews are killed by Hitler. जो दूसरा जो लड़ाई हुआ था वर्ल्ड वार में, हिटलर के बारे में हम जानते हैं, बहुत सताया उन्होंने। 60 lakhs Jews he killed. 60 लाख यहूदियों को उसने मार डाला। What a sad situation. नहीं, क्या बुरी बात They है। are having so much enmity. लेकिन इतना विरोध है उनमें, And so they are not leaving them. तो उनको वो लोग छोड़ रहे नहीं। Not only that. ना केवल In the old USSR, that is in Russia, जो पुराना यूएसएसआर है, आज रूस है वो, and lakhs of Jews were there. आज लाखों यहूदी लोग उस देश में है। But they were not released by them. लेकिन रूस ने उनको छोड़ा नहीं। We all know one thing. एक बात हम सब जानते हैं, Russia is the second most powerful country in the whole world. रूस जो देश है सारी दुनिया में, संसार में, वो दूसरे स्थान में आता है, बहुत शक्तिशाली Yeah, देश। first is America, पहला देश है अमेरिका है, and second is Russia, the most powerful country. दूसरा है रशिया जो शक्तिमान है। But God has, see, the people of Russia, they are not releasing Jews. तो रूस देश के लोग यहूदियों को नहीं छोड़ रहे हैं, But that is to be fulfilled लेकिन ये तो पूरा होना है, because Christ's coming is very near. क्योंकि मसीह की आगमन बहुत निकट है। As Isaiah prophesied in 43:6, जैसे यशायाह ने 43 और 6 वचन में भविष्यवाणी की है, I have to intervene to release them. और उनको छुटकारा करने में मुझे कुछ करना होगा। What he has done. क्या किया सुनने? Though Russia is a powerful country in the 90s, हो सकता है और 1990 के आसपास में रूस बहुत शक्तिशाली देश था, but they are, because of their power, they are not releasing. तो उनके पास इतना अधिकार और शक्ति था, इसलिए तो वो नहीं छोड़ रहे थे यहूदियों को। And God has intervened. तो फिर परमेश्वर ने वहां तो कुछ तो करना पड़ा। In 1991, और 1991 की बात है, on December 25th, और दिसंबर 25 तारीख one unexpected thing has happened. एक घटना जो अनहोनी घटना हुई है। This is what God does. यही तो है परमेश्वर जो करता Oh, है। he will turn heaven and earth upside and down. वो तो जमीन आसमान को नीचे ऊपर कर देता है। Russia was divided into 15 countries. रूस 15 टुकड़े हो गए, 15 देश में वो
Such a टुकड़े-टुकड़े हो powerful गया था। country became 15 pieces. बड़ा शक्तिमान देश है वो 15 टुकड़े में बांट दिया गया। We all know the history. हम सब चरित्र को जानते If हैं। any country is divided, it will be divided into 2 or maximum 3. कोई देश अगर वो टुकड़ा हो जाता है, 2 में बांटे जाता है या फिर तो 3 देश होता है। North Korea, South Korea. ये उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। Or that is about Germany also, East Germany, West Germany. जैसे जर्मनी है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। And today we are seeing Sudan and South Sudan. आज सूडान के बारे में, सूडान है, दक्षिणी सूडान। Even India also, we have seen India, Bangladesh and Pakistan. भारत देश भी क्या हो गया है? ये भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में At the most टुकड़ा हो 2 गया। or 3 countries. तो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 देश में टुकड़े हो जाते But overnight, a powerful country was divided into 15 pieces means, is it not the hand of God? इतना महान शक्तिशाली देश एक रात में 15 टुकड़े, 15 देश में टुकड़े टुकड़े, इसका मतलब क्या ये परमेश्वर का हाथ नहीं है? And during those days, a powerful president was there. He is Gorbachev. और उन दिनों में एक शक्तिशाली राष्ट्रपति था उस देश का, गोर्बाचेव नाम का। He is not an ordinary man. वो साधारण व्यक्ति नहीं था, Very powerful, very intelligent, very mighty man. बहुत शक्तिशाली, बहुत बुद्धिमान राष्ट्रपति था। Or to remind you, there was a small mark, I mean it is something like a birthmark on his bald head. आपको याद आता है उसके सिर पर बाल नहीं थे, वहां पर कुछ दिखता था हमको, That is like a mole. और एक जैसा एक चिन्ह दिखता था उसके सर पर। So it's a very powerful man. ये बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। But under the ruling of such a powerful man, a country becoming 15 pieces means it is the hand of God. इतना शक्तिशाली राष्ट्रपति के हाथ में ये देश 15 टुकड़े में बांट दिया गया, मतलब क्या है? यहाँ पर परमेश्वर का हाथ निश्चय है। Oh, now this Belarus or the Ukraine or the Kazakhstan or the Kyrgyzstan, all these things and Georgia, they are the divided pieces. जो बेलारस है, उक्रेन है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, इस प्रकार से 15 देश में वो टुकड़े हो गया। Why? क्यों ऐसा हुआ है? Forget about the other things that has happened. चले जो कुछ भी और भी दूसरी बात है उसको छोड़ दीजिए। After this country became 15 parts. अब ये देश जो 15 देश में भाग होने के बाद, Yeah, because God has created such a situation. क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति को आने दिया है। In the year 1990, और फिर 1990 वर्ष में Russia's economy was in tatters, with many workers waiting for month for their pay, and the nation was imploded. और रूस की आर्थिक स्थिति कैसे थी? बहुत सारे कर्मचारियों को, मेहनत करने वाले, उनके लिए पैसा देने के लिए भी बहुत मुश्किल होता Yeah, था। God has created that situation. परमेश्वर ने ऐसी परिस्थिति को आने दिया And then He has है। given a blow to the country. और फिर बाद में उस देश को एक झटका दिया उसने। And then it became 15 pieces. और फिर उस धमाके से वो 15 देश में भाग दिया। Immediately what has happened? तुरंत क्या हुआ? 10 lakhs Jews, 1 million Jews, 10 लाख यहूदी लोग they came back to Israel. वापस इस्राएल को आए, लौट कर आए। In 1991, और 1991 में the total population was not even 50 lakhs or 60 lakhs there. और वहाँ की आबादी 50 या 60 लाख से अधिक नहीं थी And in Israel. इस्राएल देश में। And suddenly 10 lakhs are added means you can imagine 17 to 18% increase. अचानक से एकदम से 10 लाख यहूदी लोग आ गए, इसका मतलब क्या? 10% बढ़ गई आबादी वहां पर। So God gave it to them as an everlasting possession to Israelites their land. परमेश्वर ने सनातन की संपत्ति के समान उस इस्राएल देश को यहूदियों के हाथ दिया। Oh, right from the day onwards the people are increasing. और उस दिन से लेकर लोग में आबादी बढ़ रही है। So brothers and sisters, ओ भाई और बहनों, yeah, heaven and earth may pass away, not the word of God. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर की वचन कभी नहीं टलेगी। Yeah, how beautiful this verse is. यानी कितनी सुंदर रीति से ये वचन लिखा है। The Lord is with us. परमेश्वर हमारे साथ है। We the believers in Christ are the seed of Abraham in this New Testament age. मसीह में हम विश्वासी लोग अब्राहम के संतान है आज के युग में। Oh, that's what we read in Galatians 3:29. गलतियों की पत्री 3 अध्याय 29 वचन में तो ये लिखा है, If you are washed by the blood of Lord Jesus Christ, you are the seed of Abraham. यदि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए हैं तो आप अब्राहम के संतान बन गए। And whatever is physical to the natural Israel is spiritual to us. जो भी स्वाभाविक इस्राएलियों के लिए
वो जो शारीरिक रूप से दिया गया है, हम आत्मिक इस्राएली जैसे हम है, हमारे लिए वो लागू होता So है। today the Lord is telling to you and to me, आज प्रभु आपसे और मुझसे बात करते fear not, I am with thee. हैं। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। In whatever bondage you are in, हो सकता है आप किसी प्रकार की बंधुआई में, God is going to break all the bonds in His own miraculous way. परमेश्वर ने तमाम सारे बंधुआई को आश्चर्य रीति से छुटकारा देगा, तोड़ देगा उसको। Oh, what a joy. कितनी बड़ी आनंद की Oh, बात what a liberty. है। ये कितनी बड़ी स्वतंत्रता है हमारे Don't लिए। fear. तो डरो मत। The God of heaven, the God of Israel is our God. स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी का परमेश्वर, इस्राएलियों का परमेश्वर, वो हमारा Oh, परमेश्वर। worship Him because He has became your Redeemer. वो तुम्हारा छुटकारा बना है, इसलिए उसकी आराधना करो। Oh, His word will stand forever. और उसका वचन हमेशा वो अटल रहेगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, your word is established in heaven forever. प्रभु तेरा वचन स्वर्ग में प्रभु सनातन हमेशा तक वो स्थिर रहा है। Heaven and earth will pass away, not your word. पृथ्वी आकाश टल जाएगी, लेकिन तेरा वचन कभी Lord, नहीं what a टलेगा। book the book of Isaiah is. तो यशायाह की पुस्तक क्या ही अद्भुत पुस्तक है। Help us to meditate every word in detail, taking time. हर एक वचन को प्रभु हम विस्तृत से अध्ययन करने में, थोड़ा समय लेकर अध्ययन करने में सहायता Help कीजिए। our dear ones to understand what is happening, O Lord, in the world today. आज संसार में क्या जो कुछ भी हो रहा है, प्रभु समझने में सहायता करें। By seeing all these things, help every one of us to get ourselves prepared to meet thee in the midair. इन सारे परिस्थितियों को देखते हुए प्रभु हम सब मध्याकाश में प्रभु आपसे मुलाकात भेंट करने में, तैयार होने में सहायता You करें। are coming very soon. प्रभु आप जल्दी से आने वाले हैं। Prepare us, O Lord. प्रभु हमें तैयार करें। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम से प्रार्थना को चढ़ाते हैं। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।